क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के डेली वेजेस के वर्करों को तनख्वाह नहीं मिलते, हालात बने बदतर, फिलहाल तो कामदार फंसे दुविधा में। वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने जुजवा गांव से शराब से भरी इनोवा कार को पकड़ा, कुल 17.17 लाख के मुद्दामाल को किया कब्जे में। वापी की सेंट फ्रांसिस स्कूल के 11वीं कक्षा में पढ़ते छात्र की सीने में दर्द होने के बाद हुई मौत, परिवार में छाया मातम। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में डेली वेजेस पर काम कर रहे कामदारों को पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलते, कामगार हो रहे हैं परेशान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के 411 डेली वेजेस के वर्करों को पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई हो, कामदारों की मुश्किलें बढ़ रही है। फिलहाल होली पर्व पास में हो, होली पर्व के वक्त कैसे जीवन बसर करे वो परिस्थिति बनी हुई है। तो बुधवार को कामदारों ने दमन पहुंचकर फाइनेंस सेक्रेटरी गौरव सिंह राजावत को मिलकर तनख्वाह के बारे में रजूआत की थी कि बिना तनख्वाह के बगैर हम त्योहार कैसे मनाएंगे, साथ ही परिवार का पालन कैसे करेंगे। तो कामदारों की बात सुनकर गौरव सिंह राजावत ने कहा कि हमारे पास आप सबकी तनख्वाह को लेकर कोई फाइल नहीं आई हुई है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ऐसी बात एफएस की सुनकर सभी कामदार वापस सिलवासा पहुंचे थे और जिला पंचायत के प्रमुख निशा भावर से मिले थे, जहां पर उन्होंने कहा कि देख लीजिए, यहां से आपकी तनख्वाह की फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी को कब की भेज दी है। तो अब ऐसे में एफएस सर इस फाइल को पास करेंगे तभी बकाया तनख्वाह का भुगतान हो सकता है। तो ऐसे में अब कामदारों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। फिलहाल तो कामदारों के हालात बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसने बोला कि भाई 2 साल से हम लोग मांग रहे हैं ये सब, अपन ने रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला सर इसमें हम लोगों का क्या गलती है, हम लोग तो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, 30-30 साल से जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब वो रूल्स के अगेंस्ट ही जाएंगे सब जो डिसीजन दिया हमने 2 साल से पंचायत के पास रिस्पॉन्स मांग रहे, वो हमें नहीं दे रहे सब। मैडम ने तो आपको जवाब दिया था। ये रिप्लाई है, मैं साथ में लेके आई हूँ। 18/2 को 2022 को हमने रिप्लाई दिया है। इस रिप्लाई के हिसाब से
जो भी अच्छे एडवोकेट के पास से हमने रिप्लाई बना के लिया है, जो भी पहले ठहराव प्रसार हुआ था उस हिसाब से, जो पुराने फाइल से उस हिसाब से किया है। इसके अंदर पूरा मेंशन किया है। आप लोगों को चाहिए तो आप सबको कॉपी मिल जाएगा। हमें मालूम है। तो आपको क्या लगता है ये रिप्लाई कैसे है? उनका बोलने का विषय है वो तो हमें मालूम, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं बोल सकते कि नहीं, आप हम लोगों का जो भी एक्सप्लेन करना था वो किया मैडम। वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने जुजवा पाथरी गांव से शराब से भरी हुई इनोवा कार को पकड़ा। गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करों द्वारा शराब तस्करी की जाती है, फिर भी पुलिस द्वारा भी बाज नजर रखकर ऐसे शराब तस्करों को पकड़ने के लिए चक्र गतिमान किए जाते हैं। तो बुधवार के रोज एलसीबी पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर संघ प्रदेश दमन से इनोवा कार में बड़ी संख्या में शराब गुजरात में ला रहे होने की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर एलसीबी पुलिस द्वारा हाईवे पर वॉच रखी गई थी। उस दौरान जानकारी वाली कार आते ही एलसीबी पुलिस की टीम ने कार को खड़ी रखने के लिए इशारा करते ही कार चालक ने धर्मपुर की हाईवे के ऊपर कार को चला दिया था। कार का पीछा कर पुलिस ने तुरंत ही कापरिया गांव के पास से कार को पकड़ लिया था और कार में से 2.7 लाख के शराब के जत्थे को पकड़ा था, जबकि इनोवा कार की नंबर प्लेट भी गलत हो पुलिस ने कार की ओरिजिनल नंबर प्लेट GJ21 CA 7282 प्राप्त की थी। एलसीबी पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर 70.70 लाख के मुद्दामाल को जब्त कर शराब भरवाने वाले और मंगवाने वाले दोनों को वांटेड घोषित कर आगे की जांच रूरल पुलिस को सौंपी गई है। वापी टाउन मेन बाजार में रहते और चला स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ते 16 वर्षीय छात्र की सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल की दवाइयां लेने के बाद भी हुई मौत। वापी टाउन मेन बाजार में रहते और चला स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में कक्षा 11वीं कॉमर्स में पढ़ते यश जीतूभाई भावसार उम्र वर्ष 16 साल मंगलवार को हर रोज की भांति पिता जीतूभाई के साथ स्कूल में गया था। स्कूल में पहुंचने के बाद यश ने पिताजी को बताया कि उन्हें घबराहट हो रही है। सुबह में भजिया खाने की वजह से गैस होने की वजह से ऐसा होने का सोचकर यश स्कूल में चला गया था। अंदाजित 10:30 बजे से 11 बजे के बीच यश ने टीचर को बताया कि उन्हें सीने में दर्द हो रहा है, जिससे स्कूल ने यश को ऑफिस में बिठाकर उनके अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी दी थी। माता पिता यश को एक क्लिनिक पर लेकर चले गए थे, जहां पर डॉक्टर ने दवाइयां देकर घर पर वापस भेज दिया था, जो कि थोड़ी ही देर बाद फिर से यश को सीने में दर्द होते उन्हें खानगी अस्पताल में ले जाया गया था, पर वहां पर फर्ज पर उपस्थित डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत होने की शक्यता दर्शाई थी। सिलवासा नगर पालिका द्वारा गैर कानूनी अतिक्रमण को किया गया दूर। सिलवासा नगर पालिका चीफ ऑफिसर द्वारा एक सप्ताह पहले ही अखबारी यादी के द्वारा शहर की जनता को संदेशा दिया गया था कि कोई भी प्रकार का गैर कानूनी अतिक्रमण हो तो पालिका की टीम द्वारा उसे दूर किया जाएगा। उसी संदर्भ में बुधवार के रोज पालिका की टीम ने पुलिस टीम के सहयोग द्वारा टोकरखाड़ा क्षेत्र में एक दुकानदार द्वारा गैर कानूनी तरीके से किए गए अतिक्रमणों को दूर किया गया। साथ ही पुलिस स्टेशन के सामने बॉम्बे सोसाइटी में फ्लैट धारक जिन्होंने भी अतिक्रमण किया गया हो, साथ ही पिपरिया क्षेत्र में भी कई ऐसे गैर कानूनी अतिक्रमणों को दूर किया गया। नहीं मैं जो लोग हॉस्पिटल में
वलसाड़ के उमरगांव नगर पालिका में नए चीफ ऑफिसर की नियुक्ति के बाद सामान्य सभा का हुआ था आयोजन। वलसाड़ जिले के उमरगांव नगर पालिका में नए चीफ ऑफिसर की नियुक्ति के बाद आयोजित सामान्य सभा में विकास के कामों के बारे में चर्चा और सहमति व्यक्त की गई। स्वच्छता सहित पर्यटन क्षेत्र में बढ़ाने के लिए विकास के कामों में पारदर्शिता लाने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। उमरगांव पालिका हमेशा से भ्रष्टाचार के मामले में विवाद में रही है, पर हाल में 14 जीत ने विकास के मुद्दों में विकास की ग्रांट का इस्तेमाल हो ऐसा प्लान चीफ ऑफिसर द्वारा रखा गया था। सभी कॉरपोरेटरों और विरोध पक्ष द्वारा सहमति भी दी गई थी। વગેરે નક્કી કરીશું કે વાહનો એ કોના વાપરશે, મેન્ટેનન્સ કઈ રીતે કરશે, તેના આખા નિયમો અમે 3-4 નગરપાલિકાના મંગાવ્યા છે અને એનો અભ્યાસ કરી અને પછી આપણે ટેન્ડર કરીશું। 80નું મંજૂર મહેકમ છે અને કાયમી જગ્યા કેટલી ભરેલી? 28 જગ્યાઓ જ ભરેલી છે 80માંથી, એટલે બાકીની જે ખાલી જગ્યાઓ છે આપણા સ્ટાફની મહેકમની જગ્યાઓ એને ભરવા માટે સરકારે જે ભરતી પ્રક્રિયા કીધી હોય એ ભરતી પ્રક્રિયા અનુસરી અને બાકીના સ્ટાફની જગ્યાઓ ભરવા માટેનો આ ઠરાવ છે। આપણે જેમ કે રોડ સ્વીપર લેવું હોય તો પહેલાં આપણે છાપામાં જાહેરાત આપતા હતા અને બધા ટેન્ડર આવે અને સ્પેસિફિકેશન આપણે નક્કી કરીએ। નાવ એવરીથિંગ ઇઝ ઓનલાઈન, એટલે જેમ પોર્ટલ જે છે ઈ માર્કેટ પોર્ટલ જે ભારત સરકારનું છે એની અંદર રેટ્સ ડિસાઇડેડ હોય છે, એની અંદર ઓનલાઈન બિડિંગ થાય છે અને એના દ્વારા જ ખરીદી કરવાની સૂચના છે। એટલે આપણે એક જેમ પોર્ટલની થોડીક ટેકનિકલ બાબત છે, કદાચ જે આપણા સ્ટાફ એમાં યુઝ ટુ નથી એટલા માટે કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂક કરીશું જેમ પોર્ટલ માટે અને હવે પછીના જે સાધનોની ખરીદી છે એ આપણે જેમ પોર્ટલ થ્રુ કરીશું। એમાં સોયથી માંડી અને સ્ટીમર સુધી બધું ખરીદી શકાય। ત્યાં પૂરતી જગ્યા હોય પછી આપણે કામ સજેસ્ટ કરી દઈએ અને ખાનગી જગ્યાના વિવાદો આવે એના લીધે બધા કામો અટકે છે। અત્યારે આપણા 2 મેજર કામો એવા છે, લગભગ સમજો કે 3.5 કરોડ રૂપિયાના કે જે ખાનગી જમીનના વિવાદોના કારણે અટકી પડ્યા છે। એટલે તમારા વિસ્તારનું કોઈ પણ કામ હશે બધા જ સભ્યોને કહ્યું કોઈ બાકી ના રહે। આપણી પાસે ઇનફ ગ્રાન્ટ છે, આપણે બધા કામો કરાવી શકીએ એમ છીએ। એટલે તમને જે પણ કામ અગત્યનું લાગતું હોય, જે અતિ અગત્યનું લાગતું હોય એને પહેલો બીજો ત્રીજો નંબર આપજો, લખી નાખજો। આપણી પાસે જે ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ટ છે અગાઉ જેને ટીએસ માટે મોકલ્યા છે અને હવે જે આપણે કરવા માંગીએ છીએ એનો એક તાળો મેળવી અને આપણે પ્લાનિંગ કરીશું। એટલે એમાં લખીને અમને 1-2 દિવસની અંદર આપી દેજો એટલે અને સામાન્ય સભામાં આપણે। वलसाड़ जिले की सीडब्ल्यूसी की टीम ने धराशाह बालगृह में गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के जन्मदिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। वलसाड़ के धरासणा में आए हुए बाल गृह में गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के जन्मदिवस को CWC के टीम बाल गृह के बच्चों के साथ मनाया गया। बच्चों ने CR पाटिल के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें शुभेच्छा और अभिनंदन दिए। गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का जन्मदिन हो, उन्होंने धरासणा में आए हुए बाल गृह के बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने का सोचा था। गृह के बच्चों ने भी जन्मदिवस के इस अवसर पर बाल गृह के बच्चों ने CR पाटिल को शुभेच्छा दी और हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया। वलसाड़ जिले में चाइल्ड लाइन बाल सुरक्षा की टीम द्वारा जांच करके बाल मजदूरी करते बच्चे एवं लावारिस ऐसे ही भटकते रहते बच्चों को धरासणा बाल गृह में रखा जाता है। बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया गया तो गृह में रहती एक बच्ची का भी जन्मदिन हो। CR पाटिल के जन्मदिवस का केक इस बच्ची के हाथों काट कर खुशी व्यक्त की गई। गृह में रहते बच्चों ने भी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को अभिनंदन देते हुए गीत गाकर जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी।
આજરોજ ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને નવસારીના લોકલાડીલા સાંસદ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબનો જન્મદિવસ છે. રાષ્ટ્રભાવના અને રાષ્ટ્રભક્તિ કરવા નીકળેલા આ જનપ્રતિનિધિ જેમણે ગુજરાતને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી છે અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે કામને શોભાવી રહ્યા છે, એમના માટે હું સોનલ સોલંકી જૈન અને મારી સાથેની ટીમ CWC વલસાડ જિલ્લા બ્રિજેશભાઈ, અશરફભાઈ, ઉમેશભાઈ અને પ્રવીણભાઈ આજ રોજ ધરાસણા ખાતે બાળકો સાથે આ કાર્યક્રમને ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે. ત્યજાયેલા અને વિખૂટા એવા જે કંઈ પણ અનાથ બાળકોની આ સંસ્થા અને જેની સરકાર કાળજી લે છે એવી ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીના બાળકો સાથે પાટીલ સાહેબનું આજે અમે કેક કટિંગ કર્યું છે અને બાળકો સાથે ભોજનનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરેલો છે. આજ રોજ યોગાનું યોગ જૈનોના પવિત્ર દિવસ એવા શત્રુંજય પર્વતની પરિક્રમા અને સાથે જ વલસાડ મહાવીર જિનાલયની 111મી આજની તિથિ નિમિત્તે હું પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું કે રાષ્ટ્ર માટે સમર્પિત એવા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને સાથે આજના CR પાટીલ સાહેબ તથા અન્ય નેતાગણ કે જેઓ રાષ્ટ્ર માટે કામ કરી રહ્યા છે, તમામને દીર્ઘાયુષ્ય બનાવે અને સેવા કરવાની ખૂબ જ શક્તિ આપે. આવનારું ભારત વર્ષ જેની ભારતવાસીઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે, એ ભારતનો ઉદય થાય અને ભાગ્યોદય થાય એવી પરમાત્માને હું પ્રાર્થના કરું છું. અને ફરી પાછા આ બાળકો અને અમારી ટીમ સમાજ સુરક્ષા, બાલ સુરક્ષા અને બાલ કલ્યાણ સમિતિ તેમજ ધરાસણા ચિલ્ડ્રન હોમના ટીમ વતી હું પાટીલ સાહેબને ખૂબ જ શુભેચ્છા પાઠવું છું આજના जन्मदिवसની. अस्तु भारत माता की जय. उमरगांव UIA के चुनाव में युवा इंडस्ट्रियल पैनल को मिल रहा है भूतपूर्व प्रतिसाद. उमरगांव UIA के चुनाव में युवा इंडस्ट्रियल पैनल को मिल रहा है अभूतपूर्व प्रतिसाद. उमरगांव में बुधवार के रोज उमरगांव औद्योगिक क्षेत्र में UIA चुनाव में 2 पैनलों के बीच रोचक मुकाबला शुरू हुआ है. पर गत 2 साल के दौरान कोविड महामारी के वक्त उमरगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में युवा इंडस्ट्रियल पैनल के चुने गए सभ्यों ने उद्योगकारों के साथ रहकर हर रोज के प्रश्नों का प्रत्युत्तर पाकर राज्य सरकार के साथ संकलन में रहकर नोंधपात्र कामगिरी की थी. इसके अलावा उमरगांव औद्योगिक क्षेत्र में 19 करोड़ की लागत से सुविधाएं बहाल कर वहीवटी मंजूरी पाकर युद्ध के बल काम शुरू किए और युवा इंडस्ट्रियल टीम के सभ्यों द्वारा गत 2 साल में की गई कामगिरी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में चुनाव प्रचार के दौरान इंडस्ट्रियल पैनल को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है. तो बुधवार के रोज डोम्स इंडस्ट्रीज में प्रचार के लिए गए हुए युवा इंडस्ट्रियल पैनल के उम्मीदवारों तथा उनके मार्गदर्शक अग्रणी उद्योगपति बजरंग भाई भरवाड़, अजय भाई शाह, अशोक भाई गुप्ता इत्यादि को डोम्स के मालिक संतोष भाई रवेशिया ने गत 2 साल की कामगिरी को सराहा था और आने वाले वक्त में भी औद्योगिक क्षेत्र के हित में इंडस्ट्रियल पैनल के उम्मीदवार चुनकर आएंगे और महत्व के प्रोजेक्ट जैसे कि अंडरग्राउंड केबल, 220 kV सब स्टेशन, गटर प्रोजेक्ट, अस्पताल प्रोजेक्ट संदर्भों में कामगिरी पूर्ण करें, ऐसी शुभकामना देकर औद्योगिक विस्तार के विकास में हो रहे हर एक कार्यों में संपूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाया था. साथ ही युवाओं को भी शुभकामनाएं दी गई थी. प्रचार के दौरान UIA प्रमुख भगवान भाई भरवाड़ ने गत टर्म में हुई कामगिरी और आने वाले 2 साल के दौरान युवा इंडस्ट्रियल पैनल के चुनाव एजेंडा के बारे में जानकारी दी थी. થઈ ગયો છે, સબમિટ થઈ ગયો છે. આ ટીમ જેવી આવશે ને એવા કામ શરૂઆત થઈ જશે. 66 kVની લાઈન એ અમારે જેટકો સાથેની મીટિંગ થઈ ગઈ છે, કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ સાથે મુલાકાત થઈ ગઈ છે અને એ બધું નક્કી થઈ ગયું છે. હમણાં જુલાઈ સુધી એ અમારે શરૂઆત કામની થઈ જશે અને પાવર અહીંયા આપણે અહીંયા આવી જશે. એટલે પાવરનો બધાનો ઇસ્યુ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે અને અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગ થયા પછી જે બી કંપનીઓને આજે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એ બિલકુલ નહીવત થઈ જાય અને એનું નુકસાન ઝીરો થઈ જશે. એ સિવાય અમારું બીજું છે કે ગટરનો પ્રોજેક્ટ જે આપણા આખા રેસિડન્સમાં અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આજે જે ગટરનો પ્રોજેક્ટ
અમે સબમિટ કરી દીધો છે અને એ ચાલુ થવાનો જ છે. અમારી આ ટીમ 100% ગટરનું પણ વ્યવસ્થા કરી જ આપશે, કેમ કે એ અત્યારે ગટર નથી ને એના કારણે તેને ઘણી કંપનીઓમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ તકલીફો ઊભી થતી હોય. અમે અમારી રીતે એ દરેક આઉટસોર્સિસ જેટલા છે એ બધા ખોલી નાખેલા છે. હવે પછી કોઈ પણ કંપનીઓમાં ક્યાંય તકલીફ નહીં થાય, પણ એના સિવાયની પ્રીકાસ્ટ ગટર આખી ટોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને રેસિડન્સમાં નવેસરથી બનશે. એના પછી અમારો ત્રીજો પ્રોજેક્ટ છે હોસ્પિટલ, જે આપણા ઉમરગામના તમામ ગામડાઓને, આજે આપણા 52 થી 53 ગામમાં, એ સિવાય આપણી આટલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી 1200 થી 1300 યુનિટ ધરાવતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા નથી મેડિકલને અનુસરતા, મેડિકલને લગતા. એટલા માટે થઈને અદ્યતન મોટામાં મોટી હોસ્પિટલ એ આપણાથી ચલાવી ન શકાય, એટલા માટે થઈને એસોસિએશનની સાથે તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીની મોટી જે આપણી 25 ઇન્ડસ્ટ્રીઓ છે એ બધા સાથે સંપર્ક કરીને એ બધાએ અમે ઈશ્વરભાઈ, સંતોષભાઈ બધાએ આગળ પડીને મોટી કંપનીઓ સાથે થઈને સંલગ્ન કરીને એમની સાથે વાતચીત કરીને બધાને વિશ્વાસમાં લઈને દરેક વ્યક્તિ તૈયાર છે. નાની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમે અત્યારે જઈ રહ્યા છે અને એમણે પણ કીધું છે કે અમારો ફાળો અમે 100% આપશું, પણ એના માટે થઈને 25 જણે આગળ આવવાની જરૂર છે. તો એના માટે બધાની તૈયારી છે ફૂલ આપણા ગામ માટે થઈને. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્યારે પણ મેડિકલને અનુસરતા કે મેડિકલને લગતા કોઈ પણ તકલીફ નહીં થાય. એ સિવાય અમારો ચોથો મુદ્દો છે ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડનો. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્યાંય પણ કચરો નાખવાની જગ્યા નથી. જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીની બાજુમાં છે. આજે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીની બાજુમાં ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ હોય એટલે એને હંમેશા દુર્ગંધ કે આ તે બીજી ઘણા બધા અવરોધ આવતા હોય. એટલે એને અમે આપણું નગરપાલિકામાં લાગીને જીઆઈડીસીની ઓલરેડી 28 એકર જગ્યા છે, એમાંથી 5 એકરની માંગણી કરેલી છે. અમારા પત્ર વ્યવહાર પતી ગયો છે. હવે એ આપણને સુપ્રત કરી દેશે એટલે તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીનો કચરો અને રેસિડન્ટનો બધો ત્યાં અમે મૂકશું અને ત્યાંથી એનો પ્રોસેસ કરીને ત્યાં પણ ઢગલા નહીં થવા દઈએ. એની આગળની અમે વિધિ એ કરી દીધી છે. અને અમારો 5મો મુદ્દો છે યુઆઈએ કોમ્યુનિટી હોલ, જેને ઓડિટોરિયમ તરીકે બનાવીને અહીંના જે ઉદ્યોગપતિઓ છે કે બાકીના જે છોકરાઓ છે એમને રમતગમતમાં પ્રોત્સાહન મળે એના માટે થઈને તમામ સુવિધાઓ અમે ત્યાં પૂરી પાડશું. दमन कड़ैया स्थित कुलडेक इंडस्ट्रीज में रक्तदान शिविर का किया गया था आयोजन। नानी दमन कड़ैया स्थित आई हुई कुलडेक इंडस्ट्रीज द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून की आवश्यकता रहती हो, खून की कमी से लोगों को कई बार अपने ही लोगों को खोना पड़ता है, तो रक्तदान महादान हो। खून की कमी में थोड़ी सी आपूर्ति के उद्देश्य के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का शुभारंभ कुलडेक कंपनी के जीएम ब्रिजेश वर्मन द्वारा किया गया था, जबकि सिलवासा की रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा डॉक्टरी सेवाएं प्रदान की गई थी। शिविर में कुल 62 बोतलें रक्त की एकत्रित की गई थी। पिछले साल से हम लोग लास्ट 2 ईयर से एक अच्छा कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस साल भी वही कैंप है और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि लगभग 50 यूनिट तो कम से कम ब्लड डोनेट होना चाहिए और ये देश सेवा में, लोगों की सेवा में अच्छा कार्य है। ये कुलडेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, मैं यहाँ पे QC हेड हूँ। जो भी व्यक्ति स्वस्थ है, जिसने भी पिछले 3 महीने से पहले ब्लड दिया हुआ है, वो आदमी यहाँ पे आके स्वैच्छिक रक्तदान है, जिसकी अपनी इच्छा है, किसी को कोई फोर्स नहीं है, जिसकी अपनी इच्छा है वो आके यहाँ ब्लड दे सकता है। मैं तो लगभग 10-12 साल से दे रहा हूँ, मेरा आज ये 20 टाइम्स है
नहीं, मैं पहले अलग था, घर पे था, कॉलेज टाइम से मैं अलग जगह दे रहा था। यहाँ मैं सेकंड टाइम दिया है। टारगेट अप्रॉक्स 50 यूनिट होना चाहिए। पिछले साल भी दिया था मैंने। कंपनी के वर्कर्स को और साथ के साथ पूरी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है, हमारा ये ब्लड डोनेशन जो होता है, इसके जरिए किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। अगर आप स्वस्थ हैं और शरीर से सही हैं तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। ज़रूरत पड़ने पे किसी भी व्यक्ति का वो जीवन बचा सकता है। ये हमने ब्लड डोनेशन अपना रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, उनको ब्लड डोनेट किया है। वापी गुंजन क्षेत्र में आए एनडीएन स्कूल के छात्रों को वापी जेडीसी पुलिस थाने में साइबर क्राइम को लेकर जागृति मार्गदर्शन दिया गया। वापी गुंजन क्षेत्र में आए एनडीएन स्कूल के छात्रों को वापी जेडीसी पुलिस चौकी में साइबर क्राइम को लेकर जागृति मार्गदर्शन दिया गया। वापी के जेडीसी पुलिस चौकी में जेडीसी पुलिस चौकी के पीआई वीजी भरवाड़ सर ने आज 11वीं कक्षा के बच्चों को साइबर क्राइम को लेकर जानकारी दी, जिसमें कहा कि किसी को अपना ओटीपी नहीं देना, साथ ही किसी भी मोबाइल पर आए लोभ लालच जैसे फोन पर लालच में आकर किसी अनजान व्यक्ति को अपना पासवर्ड ओटीपी नहीं देना चाहिए और अपने घर में आजू बाजू में रहते लोगों में इस साइबर क्राइम को लेकर जागृति मार्गदर्शन दिया जाए। साथ ही अगर कोई मोबाइल पर हैरान परेशान करता है तो उसकी जानकारी भी अपने घर या फिर तुरंत ही पुलिस चौकी में करने को कहा गया। हाल हो रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए अब पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और बच्चों को जागरूक कर रही है। आज एनडीएन सार्वजनिक स्कूल के 11वीं कक्षा के बच्चों ने जेडीसी पुलिस चौकी की मुलाकात भी ली थी। दमन की मरवड़ विद्या निकेतन स्कूल के ट्रस्टी ने शिक्षा को लेकर वलसाड़ तहसील के गाडरिया प्राइमरी स्कूल में छात्रों को दिया मार्गदर्शन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों का भी पूर्ण सहयोग रहता ही है। ऐसे में बच्चों को पूर्ण मार्गदर्शन देना, हर एक बच्चों को शिक्षा का अधिकार हो। अभिभावकों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं कि आने वाले भविष्य में पढ़ाई लिखाई करके आगे जाए और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए मार्गदर्शन हेतु नानी दमन मरवड़ अमन विद्यालय निकेतन के ट्रस्टी सरिता शर्मा वलसाड़ तहसील के गाडरिया प्राइमरी स्कूल हेठला फलिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्कूली बच्चों को योग्य मार्गदर्शन दिया था। और शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है। सो आप पेरेंट्स, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाला जो ये हमारा भविष्य जो सामने बैठा है ये पढ़े लिखे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हर बच्चे को आप लोग स्कूल भेजें, उनको गाइड करें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। बेटा आप लोग रोज स्कूल जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वेरी नाइस। आप मेरा नंबर आंटी से लीजिए और जो भी क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसको मैं वापस आके यहाँ स्पेशल प्राइजेस दूंगी, ओके। तो कौन कौन प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करने का है और आप मुझे फोन करना, फिर मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आऊंगी यहाँ पर ठीक से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। बेटा आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ में अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करनी है ना, है ना बेटा। आज के ज़माने में लड़का लड़की सब इक्वल हैं, बराबर है ना। तो लड़के को भी पढ़ना है, लड़की को भी पढ़ना है, लड़के को भी काम आना चाहिए, लड़की को भी जॉब करना है आगे जाके बड़े होके। कुछ हम बनना चाहते हैं तो वो बनने के लिए हमें मेहनत करनी है और हम मेहनत करके हम बहुत सारा नाम कमाएंगे, ठीक है ना। यू ऑल वांट टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड कराना है। आप सब चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील करें, हाँ। सो अच्छी पढ़ाई करना है एंड पेरेंट्स की भी हेल्प करनी है। सो मैं आपके बीच में समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के डेली वेजेस के वर्करों को तनख्वाह नहीं मिलते, हालात बने बदतर, फिलहाल तो कामदार फंसे दुविधा में। वलसाड़ एसीबी पुलिस ने जुजवा गांव से शराब से भरी इनोवा कार को पकड़ा, कुल 17.17 लाख के मुद्दामाल को किया कब्जे में। वापी की सेंट फ्रांसिस स्कूल के 11वीं कक्षा में पढ़ते छात्र की सीने में दर्द होने के बाद हुई मौत, परिवार में छाया मातम। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।